समस्त परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ध्यान देंगे, क्योंकि आपको दोबारा परीक्षा देने जाना है, इन चीजों से गुजरना है। तो यहाँ पर जो भी गाइडलाइन जारी की गई है व्यापम के द्वारा, है ना, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में क्या होता है, आप कुछ ऐसा वैसा पहन कर चले जा रहे हैं। जो कि पहले जो परीक्षा हो रही थी उसमें कुछ भी पहना जा सकता था, लेकिन जो नकल प्रकरण हुआ है उसके बाद कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको अभ्यर्थी को जानना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ पर देख रहे हैं हम। ये जो परीक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, उसके द्वारा जारी किया गया ये पत्र है। तो देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ समय से कम 2 घंटा पहले 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में उनको वहां पहुंचना है। आपका जो भी परीक्षा का उसमें टाइम दिया हुआ है 11 बजे, तो आप उसे 2 घंटा पहले जाइएगा। आपका ये वाला समय को पालन करना होगा। परीक्षा शुरू होना जो टाइम दिया गया है उससे कम से कम बोला गया है, अधिक से अधिक नहीं बोला गया है, कम से कम 2 घंटा पहले आपको वहां पर उपस्थित हो जाना है और करवानी है। यह हो गया। यहाँ पर परीक्षार्थी का सत्यापन एवं रिस्किंग जो किया जाएगा वो आपका ऊपर से नीचे तक आपका जांच होगा कि आपने ऐसी कोई अवैधानिक चीजें तो लेकर नहीं गए हैं साथ में। जो दिखेगा आपसे हटवा दिया जाएगा, क्योंकि ये परीक्षा आपके लिए ही के बाद प्रवेश वर्जित होगा। 10:30 जो टाइम है वहां पर इसको गेट है, जो मेन द्वार है, सबके लिए बंद रहेगा। इस वाले का आबकारी निरीक्षक के समय के अनुसार मैं बात कर रही हूँ, और आगे आपका प्रयोगशाला वाला जो भी एग्जाम का टाइम होगा उसके अनुसार आप जमा लीजिएगा कि परीक्षा शुरू होने से 2 घंटा पहले कम से कम की बात की गई है, पहुंचना है आपको। फिर फुटवेयर में आपको पैरों में क्या पहनना है, ऐसे जूतियां नहीं पहननी है। जूते लड़कों को, बॉयज को, अभ्यर्थियों को जूते नहीं पहनना है। अक्सर आप कुछ भी पहनकर चले जाते हैं, पर इस गाइडलाइन के बाद आपको विशेष निर्देश है कि आप कुछ खुले चप्पल पहनेंगे, है ना। वो संदेह जो सब पे किया जाता है आपको पहले ही देख लिया जाएगा कि आपने गाइडलाइन के तहत आपने पालन किया है, आप जान रहे हो कि आपको क्या पहन के आना है, तो आपको वहां पर फिर अंदर जाने दिया जाएगा। तो ये सबका आपको किसी प्रकार का आभूषण वर्जित है। आपको 2 पेन ही रखने हैं, काले या नीले रंग का पेन। पेन में भी आप लोग जान लो कि आप लोग कोई लाल पेन लेकर जा रहे हो, कोई हरा पेन लेकर जा रहे हो। इस पर भी निर्देश है कि सिर्फ काला पेन चलेगा, बॉल पेन जो होता है काला पेन चलेगा और नीला पेन चलेगा, उसी को आपको लेकर जाना है। और वहां पर जैसा निर्देश है फिर उसके बाद आप लोग गोले भरने शुरू करेंगे। देख रहे हो कान का आभूषण यहाँ पर सीधे सीधे वर्जित है। और परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में, परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा केंद्र से बाहर जाना वर्जित है आपका। फिर यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स पाउच देख लीजिएगा, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। इसे देख रहे हो, मैंने इस हाथ में एक और ऐसा कुछ पहना है, ये भगवान का कुछ देख रहे हो, ये वाला, इसको भी उतार देना है। ऐसा कुछ नहीं पहनना है। ये घड़ी भी उतार देनी है, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो, चाहे आपकी कांटे वाली सेकंड वाली घड़ी हो। मैंने इस हाथ में जो कड़ा पहना है देख रहे हो मेरे हाथ में, प्रैक्टिकली बता रही हूँ, मैं इसको उतार दूंगी, ये उतर कर जाएगा, ये सब नहीं जाएगा परीक्षा हॉल में। ये देख रहे हो यहाँ पर पर्स, आप जो पर्स रखते हो, छोटा छोटा पर्स, जो विशेषकर बालिकाएं होती हैं, जो छात्राएं होती हैं, परीक्षा देने वाली होती हैं, वो पर्स ले जाती हैं अपने साथ, लंबे लंबे चैन वाले, वो सब आप नहीं ले जा सकते हो, पहले से ही जान लो, नहीं ले जा सकते हो। और उसको क्या करोगे, ले भी गए हो तो परीक्षा से बाहर छोड़ दो, परीक्षा हॉल के अंदर, आपको गेट के अंदर बिल्कुल नहीं ले जाना है, इसको छोड़ देना। पेन 2 पेन बस रख लेना, 2 नहीं तो 4 पेन रख लो, ठीक है, कि चलो एक खराब होगा तो दूसरा पेन ले लेंगे। नीले नीले रख लो 4 पेन, काले काले रख लो 4 पेन, है ना। आपको तो एक ही पेन से आपको सहारा लेना, या तो नीला चला लो या तो काला चला लो, दोनों चलाओगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो जिसके पास जो अच्छा लगता है आप नीला या काला पेन ही आप यूज कर सकते हो। फिर स्कार्फ, जो लोग इस गाड़ी बाइक चलाते हैं या फिर जैसे भी जाते हैं, या बरसात का मौसम है तो आप स्कार्फ रखे रहते हो साथ में, स्कार्फ को भी आपको परीक्षा हॉल के अंदर नहीं ले जाना है, इसको भी आपको बाहर छोड़ देना। आप जैसे भी आए हो, जहां से भी आए हो, किसी के हवाले कर दो परीक्षा हॉल के अंदर, लेकिन वर्जित है यह भी। स्कार्फ साफ साफ बोला गया है। स्कार्फ, बेल्ट, आप जो भी बेल्ट लगा रहे हैं, है ना, बेल्ट जैसा भी होगा, सिंपल होगा, जैसा भी होगा, इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको उस बेल्ट को भी नहीं ले जाना है। फिर टोपी
टोपी देख रहे हो, कई लोग टोपी पहनते हैं, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है कि टोपी भी नहीं पहनना है। मतलब आप टोपी भी आए हो पहनकर तो परीक्षा जब जा रहे हो एंट्री करने तो टोपी को भी बाहर छोड़ देना। ये सब ले जाना। आदि, आदि में और भी सामान आ जाता है। गले का आभूषण, गले में आप जो पेंडेंट पहने हो, जो भी आप पहने हो, शादीशुदा है चाहे जो भी बच्चियां हैं, आप गले में जो भी पहन रहे हो मत पहन के जाना, मत पहन के जाना। एक दिन के लिए आपको ये जानना है कि हम जा रहे हैं कहाँ पर, सैनिक की तरह हम जा रहे हैं युद्ध लड़ने। आपको ये सारी चीजें नहीं पहन के जानी है, क्योंकि आपके हित के लिए ही कहा गया है, आपका ही इसमें भला सोचा गया है कि जो इतनी सारी गाइडलाइन है। ये जो आप देख रहे हो लेटर, ये जो पत्र देख रहे हो, ये व्यापम परीक्षा मंडल का ही दिया गया है। और जो अभी प्रयोगशाला वाला एग्जाम होने वाला है उसमें भी आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। चलिए मैं उसको भी आपको जरूरी बातें यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या है। जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का है वो उसका आ चुका है, परीक्षा का सेंटर दे दिए हैं। आप इसमें एक काम जरूर करिएगा कि आपको जो परीक्षा सेंटर मिला हुआ है आप उसको, आप जान रहे हो क्योंकि हर जिले में यह आयोजन किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, पहले यह हर जिले में आयोजन नहीं किया जाता था, लोगों को अपने संभाग में जाना पड़ता था देने के लिए। अभी भी कुछ एग्जाम है जो संभाग स्तर पर होते हैं, पर देखिए आपकी सुविधा के लिए ये आपके जिले में आयोजन हो रहा है, तो आपका जाना पहचाना हुआ जगह है, तो आप क्या करिएगा उसको बाहर से आप देख कर आ जाइएगा। अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक दिन पहले संदेह रहता है कि क्या हो सकता है, तो बाहर से आप परीक्षा सेंटर का मिलान कर लेंगे। आपको पता है अच्छे से तो ठीक है, नहीं पता है तो आप एक बार घूमकर आ जाओ कि कहाँ पर है ये जगह। क्योंकि आप जिस दिन जाएंगे सुबह सुबह आपको जल्दी जाना है, क्योंकि 2 घंटे पहले आपको बुलाया गया है, आपका पूरा चेकअप होगा वहां पर, मान के चलिए यही है। तो आपको जो हल्के रंग का कपड़ा पहनने का निर्देश दिया गया है, मुझे तो सबसे अच्छा कलर व्हाइट लगता है, व्हाइट या आपके पास हल्का सा जो भी कलर। यहाँ पर प्रिंटेड कपड़ा का यहाँ पर मतलब मनाही किया गया है, हो सकता है कुछ लिखा जाए उस पर, कुछ नकल की चीजें, कुछ सूत्र वगैरह कुछ लिख दिया जाए, या फिर जो दिखे ना ऐसी पतली पतली कुछ गैजेट लगा दिया जाए, तो रंगीन कपड़े प्रिंटेड कपड़े में वो दिख नहीं सकता। और जो बच्चियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, विशेष ध्यान दोगे कि आप जो सूट पहन रहे हो आपके गले में कुछ ऐसा यहाँ पर बना है मोती सितारा जड़ियां जो बनी हुई हैं, उसको भी अवॉइड कर दो, है ना, उसको भी छोड़ दो। सिंपल एक दिन के लिए एक नया सूट खरीद सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा, बल्कि नया नया पहन के जाएंगे, परीक्षा जाएंगे, नवा नवा त्योहार मनाएंगे, ऐसा कर सकते हो। तो एक दिन के लिए आप सिंपल सा कोई सूट एकदम जिसमें जड़ी सितारा ना हो, है ना। परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को तो सिंपल ही ज्यादा अच्छा लगता है मेरी दृष्टि से, कि उनको सिंपल पहनना चाहिए। ये सब ताम झाम जड़ी सितारा मोती से क्या होता है, थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। और आपको विशेष निर्देश भी है कि आप अगर ऐसे चीजों को पहन रहे हैं तो आपका जेवर जब है उस चीजों में आता है, तो आपके गले में जो बना हुआ है, हाथ में बना हुआ है जो सितारा जड़ी, वो भी आपके लिए दिक्कत का कारण हो सकता है। तो बिल्कुल सिंपल एकदम से सूट वूट देख लीजिए आप, है ना, एकदम सिंपल सा आप पहन के जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी। अभी जो एग्जाम होने वाला है वह भी 11 बजे शुरू होगा। जो प्रयोगशाला का एग्जाम होने वाला है लैब अटेंडेंट का, वह भी 11 बजे से शुरू होने वाला है। और उसका जो परीक्षा बंद होने का टाइम है, खत्म होने का टाइम है, वह भी 1:15 PM पर है। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 10:30 AM के बाद तथा मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि प्रवेश पत्र आपका बढ़िया प्रिंटर करवा के ले जाना। 10:30 आपको जो टाइम दिया गया है, उसके बाद सारे गेट आपके बंद हो जाएंगे, आप जिस रूम में बैठे हो। फिर यहाँ पे देख रहे हो मैंने बता दिया है कि जो प्रिंट आउट आप निकालोगे प्रवेश पत्र का, वो 1 साइडेड होना चाहिए, दोनों तरफ प्रिंट नहीं रहेगा, एक तरफ प्रिंट करके निकलवाना है, चाहे निकाल लीजिएगा। फिर अगला बता रही हूँ, जो पहचान पत्र के रूप में आपको क्या क्या ले जाना है देख लीजिए। मतदाता पहचान पत्र, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस, जो आप ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास जिसमें आपका फोटो सब कुछ क्लियर है, वो हो जाएगा। पैन कार्ड भी यूज किया जा सकता है, एक ना कोई इनमें से एक आपको ले जाना है। आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, आधार कार्ड जिसमें अब आपका फोटो हो, ठीक ठाक हो। और एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये आपका इनमें से कोई भी एक मूल पहचान पत्र आप ले जाएंगे। ओरिजिनल ID, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, सुन लीजिए, नहीं तो इसमें भी आप लोग हल्ला मचाओगे कि हम तो लाए हैं फोटोकॉपी, देखिए हमारा ही है। पर क्या है, फोटोकॉपी में भी कलाकारी होती है ना, फोटोकॉपी में भी कलाकारी की जा सकती है, इसलिए आप ओरिजिनल ही ले जाएंगे।
आपका देखेंगे, देखने के बाद आपको वापस ही कर दिया जाएगा, आपका कोई रखने वाला तो है नहीं, आपका सामान आपके पास रहेगा। उसके बाद प्रवेश पत्र पर यदि फोटो नहीं, आप इंटरनेट से फोटो निकाल रहे हैं प्रवेश पत्र, तो प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है तो अभ्यर्थी अपने साथ 2 रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाएंगे। अगर आपके प्रवेश पत्र में, एडमिट कार्ड में अच्छे से फोटो वाला नहीं आता है, होता है अपलोड करते समय मिस्टेक्स कुछ होते हैं, तो या फिर जैसा भी हो, या फिर प्रिंट आउट जो निकाल रहे हैं उसका फोटो काफी अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको 2 रंगीन फोटो अलग से रखने होंगे, रख ही लेना। बल्कि सब जानकारी इसीलिए दी जा रही है कि आपको अगर लगता है उनको तो आप दिखा देना, सब चीज रहेगा आपके पास। फिर इसमें साफ साफ निर्देश कर दिया गया है प्रयोगशाला वाले एग्जाम में, फिर से सुन लीजिए, परीक्षार्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ समय से कम 2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे। 2 घंटा पहले आपको बुलाया जा रहा है, आप दूर दराज से आ रहे हैं, भागते भागते आ रहे हैं, अच्छा है कि आप वहां पे जाके रिलैक्स कर लो, नाश्ता कर लो, सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, नाश्ता कर लेना, उसके बाद आप अपने एग्जाम सेंटर की ओर निकल जाओ, सादे कपड़े पहन लो, मुझे तो व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसे हल्के हल्के कपड़े का प्रयोग कर लो, बाही छोटी छोटी रहनी चाहिए, आपको एक दिन के लिए करना ही होगा क्योंकि आपके लिए निर्देश है, छोटी बाही और हल्के कपड़े, और गला देख लेना खुला हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर जो गोल गले होते हैं इस टाइप के खुले गले हो तो ज्यादा अच्छा है, तो इस टाइप का आपको देखना है, और सितारा मोती वाले कपड़े से दूर रहना। इसी में आपको जो यहाँ पर आपको बुलाया जा रहा है 2 घंटा पहले, विशेष आपको बोल्ड करके यहाँ पर ब्लैक बोल्ड करके निर्देश दिया गया है कि 2 घंटे पहले आपको आना है। उसमें क्या होगा, आपकी ऊपर से जांच की जाएगी पूरी तरह से, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका महिला कांस्टेबल के द्वारा जांच पड़ताल किया जाएगा, पुरुष हैं उनके लिए पुरुष कांस्टेबल करेंगे। यहाँ पर जो ड्यूटी में लगे हुए हैं पुलिस विभाग के जितने लोग हैं वो भी तो 2.5 घंटा पहले सब कोई आके यहाँ आपके लिए खड़े भी रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर हल्के रंग के आधी बाह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आना है, साफ साफ लिख दिया गया है हल्के रंग के, रंग नहीं बोला गया है कि आपको क्या करना है, लेकिन जो भी रंग होगा वो हल्का रंग होगा, ताकि उसमें अगर कोई लिखा पढ़ी किया है तो वो दिखता है, तो ऐसा देखिए होता होगा तभी मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में देखा गया होगा, इसलिए तो सबकी भलाई के लिए सोचा जा रहा है। तो बिल्कुल हल्के हल्के रंग के आगे पुराने हैं, जैसा भी है उसको ठीक ठाक कर लो, अच्छे से साफ सुथरा कर लो, और जो भी सितारा मोती निकाल देना, ठीक है। आपको एक दिन के लिए अपना एक गेटअप तैयार करना है। तो हल्के रंग की बाही, हल्के रंग के आधी बाही वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने जाना है। क्योंकि जो लोग नहीं जान रहे हैं वो लोग अच्छे से जान लीजिए। फिर उसके बाद फुटवियर के रूप में चप्पल पहनेंगे, चप्पल जैसा भी खुला चप्पल आता है वैसा चप्पल, ऐसा नहीं बोल रहे कि घर का स्लीपर ही पहन के चले जाना है, आपका खुला चप्पल, चप्पल का मतलब होता है जूते नहीं पहनना है, समझ लीजिएगा आप लोगों के लिए, नहीं तो वहां पर आपको बहुत बड़ी परेशानी या खाली पैर भी जाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको बुरा नहीं मानना है। परीक्षा के अंदर आपको खाली पैर भी अगर जाना पड़े, अगर आप गलती से जूता पहन के चले गए हैं तो, है ना, छोड़ देना जूते बाहर। तो यहाँ पर देख रहे हो ऐसे खुले चप्पल आपको पहनने हैं, यहाँ पे चप्पल सैंडल वंडल नहीं लिखा गया है, लेकिन खुला सिंपल आपको पहनना है। फिर उसके बाद कान में किसी प्रकार का आभूषण वर्जित है, मैंने ये छोटे छोटे कान के पहने हैं, ये एग्जाम में नहीं पहन के जाने हैं, जो भी आप 3-4 ऊपर से नीचे भी पहनते हैं वह भी निकाल देना। आपको लगेगा ना कि इससे क्या होगा, पर इनको जो परीक्षा में जिनकी ड्यूटी लगी है उनको निर्देश भी है कि आप ऐसी चीजों को नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऐसी चीजें हो चुकी हैं, नकल में ऐसे ही चीजें आई हैं सामने। फिर परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में एवं परीक्षा समाप्ति के आखिरी आधा घंटा में परीक्षा कक्ष से बाहर जाना वर्जित है। समझ गए, यहाँ पर आप 2 घंटा पहले गए हैं, आपकी सारी टेस्ट हो चुकी है, अब आप बैठ गए हो, परीक्षा होने से पहले आधा घंटा पहले अपने हॉल में अपने एडमिट कार्ड के साथ, अपने आधार कार्ड के साथ, जो भी आपका आईडी उसके साथ बैठ गए हो। आधा घंटा पहले आपको अपने रूम से भी नहीं निकलना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज को। फिर परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ काले पेन ले जाना है या फिर नीले पेन, वो भी सिंपल वाला देख लेना, बहुत ज्यादा हाई वो मत जाना, वो भी 10-10 रुपए वाला जो पेन आता है उसी को आप लोग देख लो, वो सबके लिए बराबर है, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। फिर परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण समझ गए, मोबाइल तो वैसे ही दूर है, उसमें आता है संचार उपकरण, तो मोबाइल को आपको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल आपका बहुत दूर रहेगा, इससे बंद कर देना, ऑफ कर देना, फ्लाइट मोड में
छोड़ देना, ठीक है। और कहीं पर आपका जो सुरक्षित जगह है वहां पर किसी को दे देना, या आपके जो परिजन आपके साथ गए होंगे उनको थमा देना, बंद करके दे देना। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। मैंने बताया था कि आजकल की घड़ियां हाईटेक घड़ियां चल रही हैं, है ना, तो हाथों में काफी लोग इसका यूज करते हैं। तो घड़ियों में ये सब घड़ियां भी हैं। आप तो कोई भी घड़ी पहनकर मत जाओ, छोड़ दो घड़ी, क्योंकि परीक्षा हाल में क्या होगा, घड़ी आपको मिलेगा और वहां पर जो बेल बजती है वहां पर भी बताया जाता है कि अब ये समय हो गया है, इतना समय बाकी है, वहां पर आपको पूरा बताया जाएगा। फिर पर्स, पाउच, पर्स भी नहीं ले जाना है, कोई भी पर्स नहीं ले जाओगे, हाथ में सिर्फ पेन रहेगा, आपकी 2 पेन 4 पेन बस इतना ही रहेगा, और आपका एडमिट कार्ड रहेगा और आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर आपका जो परिचय है मूल वाला ले जाना है। फिर कोई बेल्ट नहीं लगाना है, स्कार्फ नहीं लगाना है। सुन लीजिए अच्छे से, बेल्ट के लिए भी नहीं करोगे कुछ वैसा ना, बेल्ट को निकाल देना। मंदिरों में भी जाते हो ना, बेल्ट मना रहता है, तो वहां पर भी ऐसी कुछ है, बेल्ट आपको मना है। टोपी मैंने बता दिया था, टोपी मना है एकदम। और आदि ऐसा और भी कुछ लगता है तो उसको भी आप लोग छोड़ कर जाएंगे। अंगूठी, बहुत सारा, देखो मैंने अंगूठी पहनी है ना, ये अंगूठी को भी उतार देना है, ठीक है, एक दिन के लिए उतार देना, मान लो बात, एक दिन के लिए उतार देना। नहीं तो तुम्हारी सोने की अंगूठी कहीं गुम हो गई तो, तुमने कुछ डायमंड की अंगूठी पहनी है कहीं इधर उधर रखवा दिए तो, इसलिए घर में छोड़ देना एक दिन के लिए, ठीक है। परीक्षा के लिए साल भर पढ़े हो, 2 साल से पढ़े हो, 3 साल से पढ़े हो, कम से कम परीक्षा के समय तो सिंपल सिंपल जाओ, बाकी दिन तो रहते हो ना, अच्छे से पहनते हो ना, परीक्षा के दिन ये सब छोड़ दो। और एक नया गाइडलाइन इसमें और है, देखो, जो जिसके पास एडमिट कार्ड है वो अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। लास्ट में एक 13वें नंबर पे गाइडलाइन है, जो है धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, फिर से सुन लो। धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा, तभी ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। समझ रहे हो, धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक में एक आध उदाहरण दे सकती हूँ, ज्यादा मुझे भी नहीं बताना है। जैसे कि पगड़ी, समझ गए, किसी किसी संप्रदाय में पगड़ी बांधना अनिवार्य होता है, क्योंकि वो पगड़ी उनका बचपन से चल रहा है। तो उस पगड़ी के लिए, चूंकि आपको स्कार्फ मना कर दिया गया है, टोपी मना कर दिया गया है, अब पगड़ी के लिए कैसे किया जाए, तो आपको परीक्षा हॉल में जो 2 घंटे पहले बुलाया गया है, थोड़ा सा और पहले जाकर वहां पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैं ऐसी वेशभूषा में रहूंगा, इसको कुछ नहीं किया जा पाएगा, तो उसकी जांच आपका किया जाएगा। जो भी वहां पर है जो वहां पर ड्यूटी में तैनात है उनके द्वारा जांच किया जाएगा। जब वो एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ठीक है चलेगा, तो आप अंदर जाइए। ये देखिए, मैंने सारा यहाँ पर जो निर्देश है मैंने आपको बता दिया है। अब आपका कर्तव्य है कि निर्देशों का पालन करेंगे। मौलिक कर्तव्य आप समझ रहे हैं। अगर मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य है कि इसका पालन करें। परीक्षा में जो भी है आप उसका एकदम समय से जाएं, जो समय आपको बोला गया है समय से पहुंचे, और अपने आप को जिस वेशभूषा में वहां पर मांगा गया है, जिस वेशभूषा में आपको बुलाया गया है उस वेशभूषा में ही जाइए, है ना। तो एक दिन के लिए आपको मतलब आपकी अपनी तैयारी एक दिन पहले कर लो कि हमें ये कपड़े पहन कर जाना है, एक दिन पहले आप उसको प्रेस कर लो, अच्छे से रख लो। जो आपको लगता है कि नहीं ऐसी चीजें, आप खुद उसका प्लान करो ना कि ऐसी चीजें अगर वहां पर आपत्तिजनक हुई तो कैसे करेंगे। जैसे आप प्रिंटेड कपड़े पहने हो ऐसे नहीं पहनना एकदम। मुझे तो व्हाइट कलर, मैंने पहले बता दिया था कि व्हाइट कलर सबसे श्योर कलर होता है। वैसे भी आप जब सर्विस में एग्जाम देकर पास होकर जाओगे तो आपको व्हाइट कलर में ज्यादा अच्छा दिखना पसंद आएगा, तो थोड़ी सी आप एग्जाम के डेट इसका पालन कर लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। और आपका ये कड़ा निर्देश भी है, इस निर्देश में आपको चलना है। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी बच्चियों के लिए, जो माता पिता हैं जिनके बच्चे भी यहाँ पर एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, सब जान लें कि परीक्षा मंडल ने कुछ विशेष निर्देश तैयार किए हैं, गाइडलाइन तैयार किए हैं, जिसके तहत आपको यहाँ पर पालन करना होगा। क्योंकि माता पिता खुद अपने बच्चों को पहुंचाने भी जाते हैं परीक्षा हाल तक, तो आप खुद चेक कर लें कि मेरा बच्चा ठीक ठाक इस निर्देश के तहत है कि नहीं, है ना। आप खुद अपने आप में आकलन कर लीजिए, खड़े हो जाइए आने के सामने, ये मैं परीक्षा मंडल के लायक हूँ कि नहीं, परीक्षा देने के लायक। आपकी सारी जानकारियां आपके दिमाग में है, उससे बड़ा क्या हो सकता है। तो आप पेन लेकर जाइए, अपने आईडी के साथ जाइए और बाकायदा एग्जाम दीजिए और खुशी खुशी बढ़ाइए, और आपका सभी का एग्जाम बहुत अच्छा बने। मैं अब यही प्रार्थना करती हूँ कि पढ़ने वाले अच्छा अपना एग्जाम बनाए। सही प्रश्न के लिए आपका 2 अंक आपका इंतजार कर रहा है। चलिए ठीक है, अच्छे